और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। बिहार में कल दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। 5 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब दावों का दौर शुरू हो गया है। सबके अपने दावे हैं, अपनी दलील भी। देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। आधी आबादी के साथ ही क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या निःशक्त, हर किसी ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। 2014 के मुकाबले इस साल इन 5 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में मामूली इजाफा हुआ है। दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानकारी दी कि कुल 164 शिकायतें दर्ज की गई हैं और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। छिटपुट घटना छोड़ करके, जैसे ईवीएम वीवीपैट का तकनीकी इश्यूज छोड़ करके, और हम लोगों का बांका जिला में एक छोटा घटना छोड़ करके अन्य कहीं भी हम लोगों का इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं बांका में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि एक एसएसपी जवान पर छेड़खानी के आरोप भी लगे हैं, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शंभूगंज थाना अंतर्गत रामचुआ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र 59 यहाँ पर लोग भीड़ लगा के प्रवेश करने चाह रहे थे। जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक एसएसबी के जवान ने किसी महिला को धक्का दिया। अगर भीड़ बलपूर्वक या अपने भाव से वहां पर घेर ले बूथ को, तो इसलिए 4 राउंड गोली फायरिंग की गई। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं में उत्साह चरम पर है और दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। जो बूथ पर के जो गए हैं, उन साथियों से जो रिपोर्ट लिया है, उसके आधार पर हम जीत का दावा कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इन 5 क्षेत्रों में हम लोग विजयी हों। इसमें देखिए, मजबूती के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं और बीजेपी वाले लोगों की तो हालत खराब है और चाचा की तो दयनीय है। मतलब चाचा जी की तो बहुत ही बुरी हालत है। 23 मई तक दावों का दौर तेज की रखने वाला है, क्योंकि नतीजों से पहले कोई भी दल खुद को हराने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या महिला, क्या बुजुर्ग और क्या युवक, सभी ने लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आधी आबादी के साथ ही क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या निःशक्त, हर किसी ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। ये तस्वीरें पूर्णिया की हैं, जहां पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद एक महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच गई। पूर्णिया में इससे इतर भी कई नजारे देखने को मिले। यहाँ बड़ी संख्या में बुजुर्ग मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कई बुजुर्ग महिला वोटर्स ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ मतदान को लेकर आधी आबादी का उत्साह देखते ही बन रहा था। बात कटिहार की करें तो यहाँ पुरुष और महिला मतदाताओं के साथ ही कुछ निःशक्त मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। कटिहार में कई जगहों पर सुविधाएं नहीं रहने के बावजूद लोगों ने अपना मत देकर लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यहाँ बड़ी संख्या में लोग नदी पार कर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बांका में भी मतदान के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बिहार के दूसरे हिस्सों से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर लोगों का उत्साह किस कदर परवान पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मधुबनी के झंझारपुर में एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में 13 साल से किए जा रहे विकास कार्यों के बदले रामप्रीत मंडल को वोट देने की अपील की। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को एक बार फिर से मौका देने की अपील की। मंजूरी दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। याद करा देते हैं, ऊपर देख लीजिए, सूर्य भगवान के सामने हाथ उठा रहे हैं। धर्म कोई मानिए, सूर्य के ऊपर ही पृथ्वी का अस्तित्व है, इसलिए उनके सामने रोज देखते हैं, उन्हीं पर पूरा पृथ्वी निर्भर है। हाथ उठा के उनके सामने आप वचन दिए हैं, भूलिएगा नहीं। मुंबई में आतंकी हमला हुआ, लेकिन आतंकी हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, और दूसरी ओर ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो आतंकी हमला करने वालों के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारना जानता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, पासवान भाई से भी कहना चाहूंगा, देखो आपको गाली बकता है, नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता चौकीदार चोर है, तो हर गांव में तो पासवान चौकीदार होता था, तो सब चोर हो गया क्या? इसलिए जितना दलित भाई हो, अब दलित महादलित सब हम लोग एक साथ हो गए हैं। इस सरकार हमरे सबका छिए, आई चुनावों के बाद सरकार हमरे सबको रहते, ई जे गड़बड़ करे छे तो सबका इलाज चुनाव के बाद भ जेते। अब पाई तय दिया उपायो रख ले, लेकिन 23 तारीख का जो चुनाव हेते ओई दिन तीर छाप पर रामप्रीत मंडल जी का वोट दखा एते वोट से जितबियो। अगली खबर का रुख करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही में शानदार नतीजे आए हैं। 2019 की चौथी तिमाही में आरआईएल का मुनाफा 10,362 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय बढ़ाने में जियो डिजिटल रिटेल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल ने भी कंपनी को निराश नहीं किया। रिटेल और टेलीकॉम से कंपनी को रेवेन्यू का खासा फायदा मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आय 1.2 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं रिलायंस जियो की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2019 की चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा 1.1% बढ़कर 840 करोड़ रुपए रहा, जबकि तीसरी तिमाही में 830 करोड़ रुपए था।